चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आशा करते हैं आप सब जहां भी हैं सेफ हैं, सुरक्षित रहें, घर में रहें। और इस घर में रह करके अभी जो वक्त आ चुका है, ये हम लोग के लिए एक समझिए कि गंगाधर से शक्तिमान बनने का समय आ चुका है। जिस तरह से अर्जुन अज्ञातवास में रहकर ब्रह्मास्त्र इकट्ठा किए थे, आज वो दिन हम लोग के लिए वो अज्ञातवास के रूप में लॉकडाउन आ चुका है और ये 15 मई तक चलेगी। तो इस 15 दिन के ड्यूरेशन में हम लोग क्या करें, घर में रह करके ब्रह्मास्त्र इकट्ठा करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेडिकेशन, छठा डी। डेडिकेशन का मतलब होता है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण की अगर बात किया जाए तो यहां पर इस बिजनेस को दिल से करो, इस बिजनेस में रम जाओ और उसमें खो जाओ इमोशन के साथ, सफल हो सकते हैं। और एक चीज और कि यहां पर आत्मसमर्पण किसके प्रति, तो 100% सिस्टम के प्रति। क्योंकि सिस्टम बलवान है और हर चीज में सिस्टम काम करती है। आज आप लोग के बीच में जो बैठे हुए हैं ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, जिसके बदौलत दूर रह करके भी हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो आज तक आपने जो सीखा, अगर आप उसे भुलाने के लिए तैयार हैं और नई चीजों को सीखना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। एक स्टोरी याद आ गई जो शेयर करना चाहेंगे कि एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उनकी परचम दूर दूर तक फैली हुई थी और वो एक अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक समय की बात है कि एक 40 साल का व्यक्ति उनके पास गया और बोला कि गुरुदेव, हमें भी संगीत सीखनी है, क्या आप हमें संगीत सिखा देंगे? तो उस गुरु ने बताए कि बेटा सिखा देंगे, लेकिन तुम अपना अनुभव बताओ, इसके पहले क्या कभी गाना गाया? बोला हाँ सर, हाँ गुरुदेव, मैंने तकरीबन 5-6 साल मैंने संगीत सीखा है और कई कई जगह पे मैं ग्रुप स्टेज शो भी किया है। तो गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, आप यहाँ से सीख सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 साल का वक्त लगेगा और उसकी जो फीस होगी वो 80,000 रुपये लगेगी। 3 साल का वक्त लगेगा और 80,000 रुपये आपको पेड करने होंगे सीखने के लिए। वो बैठा ही था, ये बात चल ही रही थी कि इसी बीच एक और लड़का उस गुरुदेव के पास आए। वो लड़का मात्र 12 साल 13 साल का था। वो भी गुरुदेव से जाकर हाथ जोड़ा और बोला गुरुदेव, हमें संगीत सीखनी है, क्या आप मुझे सिखा देंगे? तो बच्चे गुरुजी बोले कि बताओ तुम्हारा इसके पहले क्या कभी गाना कभी गाया था? तो बच्चा बोला कि नहीं गुरुदेव, आज तक मैं गाने का ABCD भी नहीं जानता हूं, मैं ABCD भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूं। तो गुरुदेव बोले कि तुम्हें संगीत में पारंगत होने के लिए 1 साल का समय लगेगा और 20,000 रुपये तुमको देने पड़ेंगे। जो सामने बंदा जो बैठा हुआ था, जो इसके पहले आया था सीखने के लिए, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो पूरा भुनभुनाने लगा और बोला गुरुदेव, मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानता हूं, कई स्टेज शो भी किए हैं और मेरे पास अच्छा खासा अनुभव भी है, और आप हमसे मांग रहे हैं 80,000 रुपया, और भी 3 साल, और ये बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, ABCD भी नहीं जानता है। उसको बोलते हैं आपको 1 साल लगेगा, अब मात्र 20,000 रुपये बात कर रहे हैं।
60,000 रुपये कम और 2 साल कम, ऐसा क्यों? तो शिक्षक का जवाब था, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि उन्होंने बताया कि महारत हासिल करने में तो आपको 1 साल का वक्त ही लगेगा। संगीत में महारत हासिल करने के लिए आपको 1 साल का ही लगेगा और 20,000 रुपया ही लगेगा, लेकिन आपने जो पहले सीखा है उसको भुलाने में हमको 2 साल लगेंगे, उसके लिए मैं 60,000 रुपया ले रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, आपने आज तक जो भी सीखा, जो भी जिस फील्ड में रह करके सीखा, उसका नॉलेज आपके पास है, लेकिन उसी नॉलेज के साथ यहां पर आकर के आप सफल होना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर वो पुरानी चीज जो आपने जो भी फील्ड में है, अगर आप टीचर हैं तो टीचर की नॉलेज आपके पास है, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का दिमाग आपके पास है, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का दिमाग आपके पास है, एक स्टूडेंट है तो तैयारी करने का आपके पास तजुर्बा है, खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का तजुर्बा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो उनके तजुर्बा आपके पास है, लेकिन इस फील्ड में आपकी कोई तजुर्बा नहीं है। तो यहाँ पर वो दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास तो इतना टीम है, ये है, वो है, फलना है, ढेकना है, ये सब आपको भुलाना पड़ेगा। और जो इस चीज को भुला देते हैं वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफल हो जाते हैं, और सीखना बहुत आसान है। हर चीज की बात करते हैं सिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो भी चीज है उसको यहां से निकाल दें, क्योंकि जब तक आपके दिमाग से वो कचरा बाहर नहीं जाएगा तब तक आप यहां से सफल नहीं हो पाएंगे। तो वो कचरा आपके अंदर निकालना होगा। अपने आप को समर्पण कर दो अपने एक्टिव अपलाइन के ऊपर। वो आप हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप कहेंगे मैं तो डॉक्टर हूं, ये मुझे बताएगा, ये टीचर है ये हमें बताएगा, ये स्टूडेंट है ये हमें बताएगा। तो सर आपकी जो कृपा है वहीं पे अटक जाती है। और दूसरी चीज, हम इस बिजनेस में जोड़ने वाले बिजनेस में हैं, हम तोड़ने वाले बिजनेस में नहीं है। एक LIC का एजेंट लोगों को मौत का भय दिखा करके आपके पॉकेट से पैसे ले लेते हैं और आप डर से दे देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप सब क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी दे करके लोगों के ड्रीम को पूरा करते हैं। तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है सर? कोई नहीं रोक सकता है। फर्क ये है कि सोचने की हिम्मत तो करो। हमारे गौतम वाले सर का एक बेहतरीन लाइन है जो हमेशा वो रिपीट करते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। अब ये 16 साल का बच्चा है वेस्टिज, 17वां 2 जून को पूरा करने वाली है। उसके बाद देखिए जवानी के दहलीज पे जब पार करता तो 17वां साल से शुरू होती है, अभी तो बच्चा था। और जोड़ने तोड़ने की बात करते हैं तो हम जिस बिजनेस में है जोड़ने का ही काम करते हैं, और जिसको जोड़ने में आनंद आ रहा है ना, भगवान भी उसको दिल से आशीर्वाद देते हैं। अगर किसी का घर टूट रहा है उसको आप एक सहारा देते हैं, अगर किसी की जान जा रही है, अगर उसको आप कुछ अच्छी सलाह देते हैं और आपके सलाह के वजह से अगर वो जीवित है तो आपको दुआएं देगी। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लोगों की दुआएं मिलती है, लोगों की दुआएं मिलती है जो आपको पैसे से नहीं खरीदी जाती है। हम सब सारे लोग अपने टीम के प्रति भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनके पास कुछ ऐसा नहीं आए, अगर आए भी तो तुरंत चला जाए। ये क्या है हम लोग के लिए? बस एक दूसरे से टीम से जुड़ने के ये फायदे हैं।
कहा जाता है एक आदमी का लक खराब हो सकता है, एक आदमी का भाग खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ आपके पूरी टीम का भाग आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको कौन स्वस्थ होने से रोक सकता है? आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? ये पावर है, यहाँ पे नेटवर्क का पावर है। और बाली सभी कहते थे सोचने की हिम्मत करो और काम न करने। एक चीज और हम बात करते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम के लिए हमें आत्मसमर्पण हो जाना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो सिस्टम क्या कहता है इसको समझने की बहुत जरूरी है। इस सिस्टम में कहती है कि अगर 3 चीज, किसी भी जंग को जीतने के लिए अगर 3 चीज पे आप फोकस करते हैं तो आप जंग जीत सकते हैं। पहला होता है हार्ट, ब्रेन एंड एक्शन। इस सिस्टम का पार्ट है हार्ट, ब्रेन एंड एक्शन। हार्ट क्या है? वो आपको एक साहस देता है, एक मनोबल देता है, एक जोश देता है, एक जज्बा देता है, एक जुनून देता है आपको आगे करने के लिए, वो आपको हार्ट अलाउ करता है। दूसरा आपका ब्रेन, एक माध्यम आपको मंथन करने के लिए, मनन करने के लिए, आपके बहुत सारे थॉट आपके पास देते हैं, आपका दिमाग में बहुत सारे बातें आपको आती है, वो आपके ब्रेन के माध्यम से होती है। और तीसरा एक्शन, काम को, किसी भी चीज के काम को करने के लिए एक अंजाम देती है। कहता है इफ यू हैव यूनाइटेड योर हार्ट, ब्रेन एंड एक्शन देन वर्ल्ड इज ऑन योर लेग। अर्थात अगर आप साहस, चिंतन और अपने सही समय पे और सही अंदाज में काम को एकीकृत कर देते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है और दुनिया में हम सारे जंग जीत सकते हैं। लेकिन इसमें से 3 चीज में से अगर एक भी गड़बड़ हुआ, अगर आपके पास साहस है, मनोबल है, जोश है, जुनून है, जज्बा है करने की, और आपके पास दिमाग भी है उसको मंथन करने के लिए, अध्ययनरत है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर जंग नहीं जीत सकते हैं। अगर आपके पास एक्शन करने के लिए तैयार हैं, मंथन भी कर रहे हैं, ब्रेन से काम भी कर रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हार्ट अलाउ नहीं करता है, आपका साहस, मनोबल डूबा हुआ है, गिरा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। एक चीज और, अगर आपके पास साहस भी है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, सब कुछ है, और आपको काम करने के लिए हिम्मत भी है, एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप अपने दिमाग पर जोर नहीं दे रहे हैं, अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं है, चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, तो भी आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज को कॉम्बिनेशन आपके पास रखनी होगी। यह बिजनेस आपका अपना है। आज के बाद ये समझें, ये बिजनेस आपका अपना है, ना तो आपके अपलाइन का है और ना आपके डाउनलाइन का है। यह आपका सपना है और उस दिन से शुरू होता है। ये सपना, ये बिजनेस उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से आप यह निर्णय लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस बिजनेस के जरिए अपने सपने को पूरा करेंगे। जिस दिन से ये कमिटमेंट अपने अंदर में लाते हैं उस दिन आपका वेस्टेज में जन्म होता है। आपकी ज्वाइनिंग 5 साल पहले लग चुकी होगी, कोई बात नहीं, 10 साल पहले भी लग चुकी होगी, लेकिन अगर आप ये एक्शन में नहीं आए हैं, आपका ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा है, आपका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आपकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन से आप ये ठान लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं आगे बढ़ने से लिए, समझिए वेस्टेज में उस दिन से आपका जन्म हुआ। और कहा जाता है, पहले भी बोले हैं कि हर महान अचीवर एक महान गुरु से प्रेरित हुआ है।
तो यहाँ पर भी आपको एक मेंटर चुनना पड़ेगा, एक सही अपलाइन चुनना पड़ेगा। वो आपका चुनने का तरीका आपका होगा। यहाँ कई सारे लोग आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं, आपको सपोर्ट करने वाले। आपको तय करना है कि हमारे एक मेंटर कौन है जिनकी बातों को हम सुन पाए। और यहाँ पर अपलाइन आप भी बनेंगे, चूंकि हर डाउन लाइन किसी न किसी का अपलाइन होता है, तो यहाँ पर भी आप अपलाइन होंगे किसी न किसी का। तो डियर फ्रेंड, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि 3 प्रकार के अपलाइन कभी भी ना बने। याद रखेंगे, एक बहुत बढ़िया हमें बुक्स में पढ़ने को मिली, तो हमको लगा कि ये शेयर आपके साथ करना हमें बहुत जरूरी समझा कि 3 प्रकार के अपलाइन आपको कभी भी नहीं बनना है। जिसमें सबसे पहला जो अपलाइन है वो होता है पोस्टमैन अपलाइन। नए नए वर्ड आ रहे होंगे, पोस्टमैन अपलाइन। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है? इनका जो काम होता है, ये ग्रुपों में संदेश फॉरवर्ड करते रहते हैं, सिर्फ सूचना देते रहेंगे। इनका मुख्य काम है व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक पर प्रोग्राम के लिए मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज देना का काम है इनका। सिर्फ मैसेज देने का काम है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी सिर्फ इनका काम मैसेज। इनका नाम है पोस्टमैन अपलाइन। दूसरा अपलाइन की कैटेगरी की बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं चीयर लीडर। चीयर लीडर, चीयर लीडर का मतलब क्या है? जैसे क्रिकेट वगैरह का मैदान होता है, जब कोई छक्का चौका मारता है तो चीयर्स लेडीज क्या करती है पूरा एकदम। तो यहाँ पर भी आपको एक चीयर लीडर नहीं बनना है। चीयर लीडर का काम क्या है, ये कौन से होते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है? ये ताली बजाने के विशेषज्ञ होते हैं। ये ताली बजाने के विशेषज्ञ होते हैं। इनका काम जो है ना, सोशल मीडिया पर मोटिवेशन मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप पर लोगों के लिए तालियां बजाना, मीटिंग में लोगों के लिए तालियां बजाना और लोगों को मनोबल को ऊंचा करना, उनके हौसला को अफजाई करना, अपने टीम के हौसला को भी अफजाई करना इनका मेन पेशा है। लेकिन कभी अपना काम और अपनी उपलब्धि किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चीयर लीडर। और तीसरा जो लीडर यहाँ पर बात किया गया है, अपलाइन की बात किया जाता है, वो होता है रिश्तेदार अपलाइन। ये रिश्तेदार के तरह है, सिर्फ कभी कभी आपके प्रोग्राम में दिखाई देंगे, कभी कभी आपके प्रोग्राम में दिखाई देंगे। मन होगा तो झलक दिखा जा, गाना है ना, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। तो इनका काम वही है, वो कभी कभी बीच बीच में आपको झलक दिखा देंगे कि नहीं मैं भी हूं यहाँ पे। और इनको कभी भी अपने टीम के साथ काम करते हुए नहीं पाएंगे। वो अकेले आएंगे, झलक दिखाएंगे, आपको संतुष्टि दिलाएंगे कि मैं यहाँ पर हूं, मैं भी हूं, लेकिन ये कुछ करने वाले नहीं है। तो भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देगा जब आप उसके लिए तैयार रहेंगे। और आपके टीम आपको कॉपी करता है, ध्यान रखेंगे, आपकी टीम आपको कॉपी करती है। अब आपको कॉपी करने लायक बनाना है कि आपके डाउनलाइन आपकी तारीफ करे लोगों के सामने कि नहीं मेरा अपलाइन उसके जैसा होना चाहिए, वो मेरे जैसा होना चाहिए, मैं उनसे गाइड करता हूं, उनसे मैं सीखता हूं। ये आपके अंदर लाना होगा, आपको वो मेंटर बनना होगा, तभी आप यहां से सफल हो सकते हैं। और लीडर यहाँ बनना बहुत जरूरी है। और हर एक व्यक्ति एक लीडर है यहाँ पे। हर एक व्यक्ति, चाहे वो घास चराने वाला भी, गाय चराने वाला भी क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़े बड़े जॉब में भी क्यों नहीं हो, हर व्यक्ति यहाँ पर एक लीडर है। लेकिन लीडर की परिभाषा क्या है?
वो अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचान पा रहा है। लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और रास्ता दिखाता भी है। वो लीडर आपको बनना है, जो रास्ता जानता है कि सफलता कैसे मिलेगी और उस रास्ते पे चलता भी है। पहले वो खुद चलता है और जब चल के जो सफल होता है तो वो लोगों को फिर रास्ता दिखाता है। ये लीडर की क्वालिटी आपके अंदर लानी होगी। अगर आप आपके काम को लोगों को ज्यादा सपने दिखाने, ज्यादा सीखने, ज्यादा करने या ज्यादा बनने के लिए प्रेरित आप अगर कर देते हैं तो समझिए कि आप एक लीडर हैं। तो ये था मेरा आत्मसमर्पण। इस पे एक और कहानी याद आ गई, सुनना चाहेंगे किशोर सर? यस नहीं भी कहते तो भी मैं नहीं सुनते तो भी मैं कहता कि ये क्या होती है, ये सिस्टम क्या होता है, ये डेडिकेशन क्या होता है, आत्मसमर्पण क्या होता है। बड़ा रोमांटिक कहानी है। एक लड़की, एक ऑन एवरेज स्वीट 16 की, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ओवरवेट है। ओवरवेट है, जितनी भी शादियां आती है वो टूट जाती है उसको देख करके, उसके ओवरवेट को देख करके। अब वो लड़की बड़ी परेशान है। वो चाहती है कि हम स्लिम बने, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय की तरह स्लिम बने, और वो आपका वेस्टेज का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रही है, स्लिम टी भी पी रही है, वेस्लिम कैप्सूल भी खा रही है, वेस्लिम शेक भी पी रही है और एक्सरसाइज भी कर रही है, लेकिन उसका वेट है वो कम नहीं हो पा रही है। वो बड़ी परेशान है, पूरा जतन कर रही है, फिर भी वो खाने में भी कम कर दी है, लेकिन फिर भी उसका ओवरवेट कम नहीं हो रहा है। सारे प्रयास उसने कर दिया, जिसने जो भी बोला, करेला का जूस भी उसने पी लिया, लेकिन उसका ओवरवेट कम नहीं हो पा रहा था। एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे, संजोग से वो हमारे एक मीटिंग में आया, संजोग से वो हमारी एक मीटिंग में आई और वहां पर स्टेज पर उसने देखा कि अभी विमलेश जी नजर नहीं आ रहे हैं। विमलेश जी को उन्होंने देखा कि एकदम सूट बूट टाई, एकदम स्लिम, और उसका अचीवमेंट जब उसने कहा, विमलेश कुमार जब स्टेज पर गया और बोला कि मैं नवंबर में अपनी खुद की कार लेने वाला हूं, और जब उसका बैकग्राउंड देखा कि एक कुर्सी टेंट खंबा का काम करने वाला लड़का था, लेकिन अपनी मेहनत के बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तो उसका दिल विमलेश पर आ गया। उसका दिल विमलेश पर आ गया, उससे प्यार हो गया। किससे? विमलेश से। थी तो ओवरवेट, अब इसको लग रहा है ये हमसे शादी कैसे करेगा भाई। ये जाके लेकिन प्रपोज जरूर किया, कहता अगर आपके अंदर में कुछ भी चीज है उसको प्रपोज कर दो, देखेंगे होगा आगे। तो विमलेश ने बोला कि तुम्हारा वेट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, अगर तुम स्लिम हो जाओगी ना तो यकीनन मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, 6 महीने में अगर आप अपना वेट को कम कर लोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए उसका रूटीन क्या हो जाएगा। अब जो ओवरवेट थी, अब वो अपने फिगर को कम करने के लिए, क्योंकि उसका विजन क्लियर हो गया था, लक्ष्य क्लियर हो गया था कि हमें किससे शादी करनी है, विमलेश से शादी करनी है। और विमलेश से शादी कब करेंगे? जब हम अपना ओवरवेट कम करेंगे। अब उसका जो डाइट था सेम चीज वही था, आज भी वो वेस्लिम शेक ले रही थी, वेस्लिम टी ले रही थी, या वेस्लिम कैप्सूल ले रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, सब चीज कर रही थी, लेकिन अब जो कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी? वो अपने सपने के राजकुमार को पाने के लिए कर रही थी। तो क्या लगता है कि वो 6 महीने अपना ओवरवेट कम कर लेगी या नहीं?
किशोर सर, यस क्या सर। वो ओवरवेट कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। क्योंकि चूंकि उसका एक विजन क्लियर हो गया और डेडलाइन भी उसने फिक्स कर दी 6 महीना। चूंकि 6 महीना किसने दिया? विमलेश जी ने दिया। अभी देखिए विमलेश जी कितना हैंडसम दिख रहे हैं, अपने आप को बंद कर दिया सर के आवाज। सर हया सर के पास आती है, सर के पास भी कोई बात नहीं चलता है। ये जरूरी है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं शर्माती हैं, लड़के भी शर्माते हैं। और अभी देख रहे हैं विमलेश जी मुंह कान झांप करके बंद है कि मेरी भावनाओं को कोई नहीं पढ़ पाए। तो डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका भी यहाँ पर सफल होने का कारण क्या है कि आप अपना विजन को क्लियर नहीं कर पाए हैं। जिस दिन आप अपने विजन को क्लियर कर लिए और उसमें डेडलाइन दिए, जो मेरा लास्ट जो डी है वो है डेडलाइन। सब चीज कर लिए, लेकिन अगर आपने उसमें डेडलाइन नहीं दिया तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो यहां पर 7वां जी होती है वो डेडलाइन। आपके सपनों पे डेडलाइन आपको खुद देना होगा। और जैसा कि एक चीज और समझ ले, डेडलाइन क्यों जरूरी है। अगर आपकी शादी है, शादी लग गई, अभी शादी का लगन भी आ गई है, शादी का सब चीज तय हो गई है, लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर पसंद कर दिए हैं, तय तमाना सब चीज हो गया है। विमलेश से बोला गया क्या लोगे, कार लोगे, तो बोला कार तो मैं अपने कार फंड से लूंगा, मैं तो कार अपने कार फंड से लूंगा, हमें कार की जरूरत नहीं है। सारा चीज तैयार हो गई, सारा चीज तैयार होगी, कार्ड भी छप गया, सबको इनविटेशन भी पहुंच गया कि मेरे विमलेश जी की शादी तय हो चुकी है, सब लोग बारात में आ जाइएगा, सब लोग इनके बारात में आ जाइएगा। अब किसी को पता ही नहीं कि कब आ जाइएगा। और कार्ड तो छप गए लेकिन उसमें डेट देना भूल गए। क्या सारे बाराती पहुंच पाएंगे इनके शादी में? किशोर सर, क्या सारे बाराती इनके नो शादी में सर। पहुंच पाएंगे? नो क्यों सर, नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि डेट नहीं है उसमें। डेट नहीं है। ऑफ कोर्स आपने अपने ड्रीम के ऊपर डेट लाइन नहीं दी है, इसलिए आपके बाराती बैरन वापस लौट के चले जाएंगे। कोई हो सकता है कि कोई दूसरे तारीख में चल जाए, कोई दूसरे तारीख में चले, कोई दूसरे के शादी के मंडप उसको विमलेश जी का मंडप समझ के चले जाए और वहां से वापस बैरन वापस आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने ड्रीम पर लास्ट जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है डेडलाइन देनी होगी, तारीख देनी होगी। से अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने जूम के मीटिंग के माध्यम से पूरा भर लीजिए अपने अंदर में। और जब ऐसे ये सिचुएशन समाप्त होगी, नॉर्मल होगा, उस दिन आप विस्फोट करें, छोटा बम बड़ा धमाका। वो बड़ा धमाका कब होगा? जब आपके अंदर नॉलेज होगी। क्योंकि सारा खेल हमारे ब्रेन का है, नॉलेज का है कि हम कितना नॉलेज लेकर है, और उसको एक्शन में जब तक तब्दील नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, मुंगेरी लाल के सपने कुछ नहीं लगा। एक कहानी चल देखिए, और एक याद आ गई, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बार अकबर का मूड हो गया कि हम अपने सारे दरबारी को, सारे मंत्री को एकदम लजीज से लजीज भोजन कराऊं, और उनकी आज्ञा से सारे लोग हर तरह का, नाना प्रकार का व्यंजन सज गया, सब लोग खा रहे थे, मस्त, सब एंजॉय कर रहे थे, सब संतुष्ट था। लेकिन उसमें जो बीरबल था, हर कोई जानते हैं उनको बारे में, वो कह रहे अकबर से कि अकबर महाराज, यहाँ सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन कुछ कमी है।
सारे दरबारी लोग परेशान कि इसको क्या होगा, इतना नाना प्रकार के व्यंजन है और फिर भी बोल रहा है कि काश कुछ और होती, काश कुछ और होती। ये बात अकबर के कानों तक गया कि देखे ना, बीरबल जो है ना वो बार बार यही कह रहा कि सब चीज है, हर मिठाई है, हर पूरे पकवान है, सब चीज है, लेकिन काश कुछ और होती, कुछ और होती। अकबर के पास गया मैसेज, तो अकबर ने सोचा हो सकता है कि बीरबल अकेले भाभी जी नहीं हो, इसलिए वे खाना को, भोजन को आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा दरबारी जाओ इनकी भाभी जी को बुला के लाओ, बीरबल की पत्नी को बुला के लाओ। हो सकता है ये सोच रहे हैं अकेले मजा नहीं आ रहा है, काश कुछ और होती। तो उनकी पत्नी को लाया गया, पत्नी भी खाना खा रही है, वो भी मस्त है, लेकिन बीरबल फिर डट ले, काश वो होती, काश वो होती। अब सबको लगने लगा कि इनकी मैडम भी आ गई हैं, वो भी जिसकी सोच रहे थे वो भी आ गई, वो भी संतुष्ट है, लेकिन ये फिर क्या बोल रहा है कि काश, इसके लिए तो सारा चीज दिया गया है, लेकिन काश कहाँ आ रहा है। अब अकबर को गुस्सा आ गया, अब बताओ तुम कि वो काश क्या है। सब चीज यहाँ पर सारे दरबारी, सारे प्रजा, सब लोग संतुष्ट हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गई कि काश क्या होती, जल्दी से बताओ नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो बीरबल ने डरते हुए कहा, काश वो भूख होती, काश वो भूख होती तो मैं सारे व्यंजन का लुत्फ उठा पाता। तो डियर फ्रेंड, जब तक आप अपने सपनों के प्रति भूख पैदा नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं होंगे। तो भूख को जगाना होगा। जब आपका पेट भरा हुआ रहता है, अगर उस समय आपको बहुत सारा मिठाई भी दे दे तो क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी भूख लगी हुई होगी ना, तो एक सूखा रोटी भी आप देंगे ना, तो उसमें भी आनंद आएगा। एक चीज और यहाँ पर कहते हैं, संतोषम परम सुखम। कितने लोगों ने जाना है? तो सा हाथ देख लें। संतोषम परम सुखम सबने सुना है। ये आज के डेट में सर गलत साबित हो रही है। संतोषम परम दुखम, अब इसको डिफिनेशन देखिए कैसे। संतोषम परम सुखम एक समय था, लेकिन आज जो समय है ये कहता संतोषम परम दुखम। चूंकि हमें एज ए टीचर हैं तो हमें रट्टा मारने के लिए नहीं आता, विद्यार्थी को रट्टा नहीं आता, हम उसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो किसी भी एग्जाम में पास कर जाओगे। तो मेरा मकसद यहाँ पर यही होता है कि आप उदाहरण के माध्यम से समझें या कुछ न कुछ ऐसे जो आपको क्लिक करे और शायद वो आप अपनी जिंदगी बदल पाए। क्योंकि आपको कोई नहीं बदल सकता है। अगर आपके पास गौतम वाली भी आ जाए या हम आ जाए, कुछ कोई नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी जिंदगी खुद नहीं बदलना चाहेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करो। हमें लगता है कि अगर एक मीटिंग में एक बंदा को भी समझ में आ जाता है ना, तो हम समझते हैं मेरा जो प्रयास है वो सफल रहा। तो जानना चाहेंगे सर संतोषम परम दुखम कैसे है? चैट बॉक्स में यस। यस सर। एक समय की बात है जब लोग पैदल जाया करते थे। याद करिएगा वो दिन जिसमें कोई व्हीकल नहीं था, लोग पैदल जाते थे और सब मस्त थे, सब व्यस्त थे, किसी को कोई टेंशन नहीं था सिवाय एक व्यक्ति का। वो संतुष्ट नहीं था, उसको लगता था बड़ा पैदल चलते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। तो उसने आविष्कार किया एक साइकिल का। ध्यान से सुनिएगा, उसने आविष्कार किया एक साइकिल का। अब वो साइकिल पर बैठता, 2 पैडल चलाता और तेजी से अपने मंजिल पर पहुंच पा रहा था। अब इसको देखा देखी जो पैदल चल रहे थे, इसको देखा देखी जो पैदल चल रहे थे, अब वो साइकिल पर आना शुरू हो गए।
लेकिन कुछ लोग जो संतुष्ट रह गए वो आज तक पैदल चल रहे थे। दूसरा, जो संतुष्ट नहीं हुए उनको लगा कि साइकिल से जा रहे हैं तो चलो साइकिल पर सवार हम भी हो जाते हैं। तो कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग साइकिल पर आ गए। सब लोग संतुष्ट हो गए कि चलो अब उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, अब साइकिल 2 पैडल मारते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सिवाय एक व्यक्ति के। इसमें भी एक व्यक्ति था, उसको कष्ट हो रही थी कि पैडल मारना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है, आंधी आती है, सामने से हवा आती है तो और ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो वो संतुष्ट नहीं था, वो साइकिल से संतुष्ट नहीं था। तो उसने आविष्कार किया एक मोटरसाइकिल का। अब क्या हुआ, मोटरसाइकिल पर बैठा सिर्फ एक्सीलेटर देता था और तेजी से वाहन को भगा ले जाता था, कम समय में ज्यादा दूरी तय करने लगा। अब जो साइकिल पर जो थे, अब ये देखे कि अरे वाह, ये तो और बड़ा बढ़िया है, यहाँ पर आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर देना है, हैंडल से मारना है और तेजी से निकल जाना है। तो कुछ लोग जो साइकिल पर थे वो आ गए मोटरसाइकिल पे। अब सारे लोग मोटरसाइकिल पर सवार हो गए, अब सारे लोग संतुष्ट हो गए, सारे लोग एंजॉय करने लगे, मोटरसाइकिल का कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने लगे। सिवाय एक व्यक्ति का, वो संतुष्ट नहीं था। अब उसको लगने लगा कि अभी जैसे कल बरसात हो रही थी तो मोटरसाइकिल से जा रहा था तो बरसात में वो भीग जा रहा था, जाड़े का समय में जाता तो ठिठुरने लग जाता था, हाथ एकदम बर्फ हो जाता था, गर्मी में जाता था तो लू आके थपेड़े मारता था, वो संतुष्ट नहीं था। तो उसने आविष्कार किया एक छोटा सा कार का। अब जो मोटरसाइकिल पर थे, अब कार जब आ गए तो कार पे छत हो गई, अब धूप पानी से बच गए और अब ये आराम से अपनी मंजिल तय करना शुरू कर दिया। अब अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ जाना शुरू कर दिया। अब इसका देखा देखी जो मोटरसाइकिल से थे अब वो कार पर आ गए, सब लोग संतुष्ट हो गए, सब लोग संतुष्ट थे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति था वो संतुष्ट नहीं था। उसको लगा गाड़ी तो है, कार बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एसी होता ना मजा आ जाता, इसका सीट जो है ना आरामदेह होता, कंफर्टेबल होता तो मजा आ जाता। तब आविष्कार उस व्यक्ति ने किया BMW ऑडी मर्सिडीज जगुआर का। अब जो कार पर थे, अब कुछ लोग वहां से उठ करके कहां आ गए सर, BMW ऑडी मर्सिडीज बेंज जगुआर तक आ गए। सब लोग संतुष्ट हो गए सिवाय एक व्यक्ति के, वो संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा ये सब ठीक है, एसी है, एसी है, सब ठीक, कंफर्टेबल है, लेकिन बीच में नदी आ जाती है तो नदी को पार कैसे करेंगे? अगर दूसरे कंट्री में जाना है तो फिर बीच में समुद्र आ जाती है तो कैसे पार करेंगे? सिवाय एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं था तो उसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, राइट ब्रदर का। जिस समय लोग ये सोच नहीं सकता था कि चिड़िया के अलावा कोई चीज है जो ऊपर उड़ सकती है, और उस समय उस राइट ब्रदर ने सोचा, वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने आविष्कार कर दिया हेलीकॉप्टर का, हवाई जहाज का। और आज देख रहे हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर पा रहे हैं। हमारे मोदी जी एक दिन में कई कंट्री घूम आ पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अब एक चीज मैसेज यहाँ पर क्या है, जो जहां संतुष्ट हो गया, जो जहां संतुष्ट हो गया, आज उसके पास वही व्हीकल है, वही सवारी है। अगर आप साइकिल पर संतुष्ट हो गए हैं तो आज आप भी साइकिल पर ही सवार हैं। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से संतुष्ट हो गया, आज उसके पास वो मोटरसाइकिल ही है खटारा। और जो कार से संतुष्ट हुआ वो आज कार पर है। जो BMW पे जिसकी चाह थी वो आज BMW पर सवारी कर रहा है। जो हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, हवाई जहाज की बात करते हैं, जो अपना जेट की बात करते हैं, आज वो वहां पे है। तो डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब है
कि जो आदमी जहां संतुष्ट हो गया ना, आज वो वहीं रुक गया। हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतोषम परम दुखम क्यों है। आपको आगे बढ़ने से वो रोक देती है। अगर आप, इसीलिए कहा जाता है अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। थैंक यू, विश यू वेल।